सीताराम। हम आपको जानता हो और पहचानता हो, भैया बाबू जो न जानते हो न पहचानते हैं, आप आए हैं सभी भाइयों से अपना परिचय बता दें मालिक। जरूर सीताराम। आदरणीय मेला मालिक, इंतजामिया कमेटी के तमाम मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, देश के छोटे छोटे कर्णधार बच्चे और माताएं, पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, मेरा संगीती बच्चे है, मेरा नाम सोहन है, मैं श्री आजमगढ़ शहर का रहने वाला हूँ। घर में मेरा अनुज मोहन, माँ बाप की दी हुई एक धरोहर है। ए भैया हाथ जोड़ता है भाई बोले कि मंच बगल में दिन बोले बच्चे तू हमारा औरत है भाईचारा बोल रहे हैं, दांत खोदने के लिए माचिस पीली मांगे हुआ एकदम का समझाओ था, इसलिए समाज के सामने बम मार के चले जाओ अपने औरत। अरे भैया उनकी औरत है, माला दांत खोदने के माचिस मांगती, जिसमें प्लास्टिक के गिलास का काम होता है। बात उस वक्त किया जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 8-10 साल का, और मेरा मुन्ना 5-6 साल। बाबूजी और माँ कंपनी से वापस घर आए। घर आने के बाद माता जी ने सोचा कि कमरा गंदा है, साफ कर दूं। माता जी कमरा साफ करने लगी। पंखा रखा हुआ था, पंखा बंद था और पंखे का प्लग बोर्ड में लगा था। माता जी ने जी हुई उस पंखे को उठा के दूसरी जगह रखना चाहा। माता जी उस पंखे से चिपक गई। बाबूजी है, सोचा कि माँ को छुड़ा दूं, तो बाबूजी ने जवानी माँ को पकड़ के छुड़ाना चाहा। बाबूजी माँ के साथ चिपके रहे। और ये खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैं भागा भागा, जाकर देखता हूं तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी। मैं तो पागल हो गया। देखा अपने भाई मोहन का, मैं अपने मुन्ने को गले से लगा लिया। अंतिम संस्कार हुआ, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हुआ। लेकिन मैंने एक प्रण किया कि मैं अपने सीताराम बड़े भाई ट्रेन में इंतजार करता हूँ, अगर मोहन आए तो मुझे बताना। ठीक है भैया। अब देख लिया हम बात है, हम कहे भैया न सकते। बाप रे बाप, भैया जब अपने दोस्तों से कहा भैया नमस्ते कहा जाता है। ए भैया ना ठीक है, जब पढ़े लिखे आप लोग को आते हो कहा भैया गुड़ मारी, भैया गुड़ मारी, उसे गुड मॉर्निंग कहा जाता है। सारी बात छोड़ के पहले बता भैया कहाँ है। भैया हाँ भैया तो कमरे में है, चल भैया से मिलते हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं भैया, चल आओ। बड़े भैया के चारों में छोटे भाई मोहन का काम सुनता है। हाँ भैया बोलना तो, अच्छा हूँ, लेकिन मैं तो सुना हूँ 2-3 दिन से कॉलेज नहीं जाता, समय से खाना नहीं खाता। बात क्या है? हाँ बात तो सही है भैया। क्यों? बढ़िया आप, मैं बता रहा हूँ। जिसे बना
दे देता हूँ, आप खाकर फैक्ट्री चले जाते हैं। सही बात, सही बात। तुम क्या करते हो सीताराम? उसके बाद थोड़ा बताई थी। मैं जब कॉलेज जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं यार मोहन तू क्यों लेट आता है? मैं अपने बच्चों से बताता हूँ कि देख यार भैया मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं खाना बनाता हूँ, भैया खाकर फैक्ट्री जाते हैं तब मैं खाना खाकर आता हूँ। वो लोग कहते हैं यार तेरे भैया शादी कर ले, तेरी शादी करने आ जाए, तू समय से कॉलेज आ जाए। मैंने कहा तो सही कह रहा। इसी बात को लेकर आप 2 दिन 3 दिन से बड़ा डिस्टर्ब हो गया। भैया ठीक आता है, भैया ठीक आता है। बड़े मालिक माल जवान है यहाँ फैक्ट्री होते जाता है। सही है। ये सुना खाइए यहाँ माल कौनो लोग हाथ पाँव पकड़ हाथ काम लड़की समझ रखा सारे। भैया का जवान हो जाए। मुन्ना, हाँ भैया मेरी बात सुन। दिल में भी राज था मेरे प्यारे पिया, और जल्दी लाऊं तेरी भाभी मानो बच्चा। रखते लगा बात शादी की है ना। मैं तो एक लड़की भी देख रखा है। बड़े भैया बाबूजी होते तो मैं बाबूजी से कह के उस लड़की का रिश्ता पक्का कर लेता। लेकिन तू सोच कि मैं अपनी शादी की बात खुद चल के कैसे करूं। भैया आज बाबूजी दुनिया में नहीं है, लेकिन आपका छोटा भाई आपसे वादा करता है आप उस लड़की का नाम बताएं, 15 मिनट के अंदर उसके घर जाऊंगा और उसका हाथ पकड़ कर यहाँ तक उठा लाऊंगा। अरे बहुत माने लोगे। भैया बहुत चला। इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत है भैया। शेरों से ले जाएगा। आप नाम बताएं बस। देख मुन्ना, ये गलत है। रही बात जानने की तो मैं तुझसे नहीं बताऊं तो किसे बताऊंगा। क्या नाम? उसका नाम करिश्मा। चलो भैया। अरे करिश्मा आखिर बात क्या है? आंखों में आंसू, उतरा हुआ चेहरा और इस वक्त यहाँ राणा जी मेरी बात सुनिए, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपसे रिश्ता भैया को मंजूर था, शादी करना वो चाहते किसी और से, इसलिए मैंने भैया
कायनाथ जी, मेरे भैया का रिश्ता मंजूर नहीं है और मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं और मैं आपकी सिवा किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैं अपने भैया का घर छोड़ के अपने भैया को छोड़ के आपके पास आई हूँ। आप मुझे अपनाएंगे ना स्वामी जी? देखो करिश्मा, हर बाप भाई का सपना होता है कि मेरी बहन बेटी शहरी हो गई, हम उसके लिए एक अच्छा सा शहजादा ढूंढेंगे, बड़े धूमधाम से अपने रिश्तेदारों गांव देश के साथ अपने गुड़िया की सगाई करेंगे, शादी करेंगे और बात होती उसकी डोली उसके ससुराल रुखसत करेंगे। आपने बहुत गलत किया जो अपने भाई का घर और भाई को छोड़ के आता। देखो करिश्मा, तुम वापस अपने घर चली जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं चल के तुम्हारे दरवाजे तक आऊंगा और तुम्हारा हाथ तुम्हारे भाई से मांगूंगा। जाओ। वाह स्वामी जी वाह। अरे आज मैं अपने भैया का घर छोड़ के आई हूँ, अपने भैया को छोड़ के आपके पास आई हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि वापस चली जाए। नहीं स्वामी जी, मैं आपसे वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके साथ रहने के लिए आई हूँ। अगर हमसे कोई जाएगा तो मेरी लाश जाएगी, क्योंकि मैं अपने भैया को वचन देके आई हूँ कि मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन लौट के आपको अपनी शकल दिखाने कभी नहीं आऊंगा। अरे यार करिश्मा, मेरे भी कुछ अरमान है कि मैं भी अपने सर पे सेहरा बांधूं, दूल्हा बनूं, बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ मेरी बारात जाए, तब तुम्हें लेके आऊं। पर तुम पैदल चली है। अरे आत्महत्या करना चाहती हो, जाओ मर जाओ, हम क्या कर सकते हैं। रोने लगी और मोटी मोटी आंसू बहने लगे। अरे मैं तेरा खोटा दिल सामने मेरी बात सुन। भाई को छोड़ा है तू मेरा मांगता, आज ही तू बता दी रचाऊंगा मैं सिंदूर से मैं सजाऊं नहीं, इंसान के रूप में साक्षात भगवान है। देखो करिश्मा, हर फैसला दिल से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी लिया करो। विनाश खाना से आएगी। विशाख खाना कॉस्मेटिक सेंटर। ओहो, विशाख खाना कॉस्मेटिक सेंटर हमका काम है। गए दुकान वाले के गेट तो भुलाएंगे, गए हम कहा भैया दुकान वाले कहे कार पे डावे वाला थे के उतारे वही जूता 10 जूता हमारे। वो कहे क्या डावे वाला, हम कहने जब दावा जा था बोला होना तो जाके पहले खुद दावा जा था। हम कहीं ना भैया, शादी ब्याह में मर्द औरत के मांग में डालता है, कहे तुम उसको सिंदूर कहते हैं, तब ख्याल आ गया वो सिंदूर ला कहा तो बड़े मालिक। हिंदू को रीति रिवाज है, हिंदू को रीति रिवाज में पंडित जी आती शादी ब्याह होता है। हाँ यार, मोहतरम चावल के साथ बड़े बढ़िया हिसाब से शादी संपन्न होती है, लेकिन यहाँ ना पंडित जी है ना उनके साथ वाले भी। छोड़ा भैया,
सब बात जाना पंडित जी भले रहने भौजी के साथ डाल दिया मनिया के साथ चक्की संदूरवा डाल दिया हमारा काज मतलब है साथ डाल दिया चल ठीक है। जियत रहा भगवान बनाए रहा संभोगवती हो भाग्य सब आशीर्वाद देती अरे यही बड़ा भी हवाई हो सब कहते पंडित जी आशीर्वाद देती सौभाग्यवती भाव ओ सौभाग्यवती भव सोची संभोगवती पंडित जी के पोता। स्वामी जी आज मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपके ऊपर कभी कोई नाच नहीं आने दूंगी। और क्या आप अपने परिवार से मेरी पर्ची नहीं कराएंगे? जरूर करूंगा कृष्णा। हे मोहन नमस्ते भाई। खुश रहो मुन्ना। क्या नाम है आपका? मोहन। कितना प्यारा नाम है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। जी लगा के पढ़ना मुन्ना और इस दुनिया में अपने भैया का नाम रोशन करना। जरूर जरूर। अरे सीधा भैया क्या चले भाई माँ का पाँच आशीर्वाद ले। भौजी क्या हम कहे भौजी पाए नहीं को बोल साले हाथ जोड़ हाथ जोड़। हाथ जोड़े भैया भाभी माँ भाभी माँ बाल आगे इधर नहीं दे। भाभी माँ क्यों देवर जी इनको खाना नहीं खिलाते क्या तुम? आधा किलो मुर्गा साले को अकेले देता हूँ। क्या मैं सीधा हुआ? भैया थोड़ा साले पाँव छूना पड़ा तो साले भारा भारा पड़ता तू ही है। बिना समझे भैया क्या समझू रे? हर भैया राम भैया यह भैया रामचंद्र जी हर मात जानकी ऐसे भैया लक्ष्मण बीच में बजरंगबली। अच्छा ये बताइए बजरंगबली आपका क्या नाम है? हमारा नाम बस सीताराम और भैया का नाम बा मुकुंदा। ये तो बड़े मजाकिये दिख रहे मैं हैं। सब नहीं करता। करिश्मा कहाँ से इस मौके पर मेरा बिहारी होता तो खुशी से झूम जाता।